बार न देखा कान्हा मुख मोड़ के, एक बार न देखा प्यारे मुख मोड़ के, एक बार न देखा प्यारे मुख मोड़ के, चले गए कान्हा हमें छोड़ 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 के, एक बार न देखा कान्हा मुख मोड़ के, एक बार न देखा कान्हा मुख मोड़ के, चले गए कान्हा हमें छोड़ के, चले गए कान्हा हमें छोड़ के। एक बार न देखा प्यारे मुख मोड़ के, चले गए कान्हा हमें छोड़ के। गोपियों की जो स्थिति है कोई वर्णन नहीं कर सकता। गोपियां आपस में बैठती हैं, भगवान की ही चर्चा करती है। एक गोपी बोली कि अरे कल तो मेरे सपने में श्याम सुंदर आए थे। जैसे ही यह बात दूसरी गोपी ने सुनी, बोली क्या बोले? उन्होंने मेरी पूछी कैसी है प्रभावती, कैसी है वह गोपी? बोली भगवान मेरे स्वप्न में आए और बोले मैं जल्द ही तुम सबसे मिलने आऊंगा, तुम रोया मत करो। तो गोपी बोली तुम तो हमें छोड़कर चले गए कान्हा, अब हमारे जीवन का बस, जीवित रहने का बस एक ही सहारा है कि तुम्हारी याद में रो ले। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। गोपी कह रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यदि गोपियों को भगवान से इतना ही प्रेम था तो भगवान जब उन्हें छोड़कर गए तो उनके प्राण क्यों नहीं गए? जब भगवान श्री राम महाराज दशरथ को छोड़कर वन जाने लगे, वन चले गए, तो महाराज दशरथ के प्राण भी चले गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम था महाराज दशरथ को श्री राम से। तो गोपियों को क्या बस दिखावा था? नहीं, गोपियों के मन में एक चाह थी कि कहकर गए हैं कि परसों आएंगे, और कहीं हमने अपने प्राण त्याग दिए और श्याम सुंदर आए और जो हम ना मिले, क्या बीतेगी उन पर? इस एक आस पर कि कभी तो आएंगे और हम ना मिले, क्या हाल होगा उनका। गोपियों ने अपने प्राण नहीं जाने दिए, प्राण को थामे रखे हैं। गायों ने खाना खाना छोड़ दिया, एक एक हड्डी दिखने लगी गायों की। पशु हो, पक्षी हो, लता पताएं हो, जहां देखो बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब 4-5 वर्ष हो गए, एक दिन भगवान मथुरा में
अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े हैं और जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा की ओर मुख कर कर रो रहे हैं। तभी वहां पर श्री उद्धव जी महाराज आए। तो बोले उद्धव कौन? तो भगवान के सखा। भगवान के 3 सखा हैं। कितने कितने? नहीं सुनाई दिया। कितने सखा है? छोटी बच्ची बोल रही, माताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कितने सखा है? भगवान के 3 सखा है। कौन? अर्जुन, उद्धव और सुदामा। तो बोले मधुमंगल और श्रीदामा कौन है? उनके जो सखा थे ब्रज के। तो बोले ये तो भगवान के प्राण थे। सखा 3 हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। और श्रीदामा, मधुमंगल जो आदि सखा है वो भगवान के प्राण है। भगवान बोलते हैं कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसराही हो मोहे नंद बाबा की आन। ये सब तो भगवान के प्राण हैं। उद्धव आए और भगवान से बोले भगवान आप तो भगवान हैं, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की, माँ यशोदा की, नंद बाबा की और अपनी गोपियों की बड़ी याद आ रही है। तो बोले तो इसमें रोना क्या, इतने पास है वृंदावन, चले जाओ, क्या दूर है? तो बोले कैसे चला जाऊं? जो मैं एक बार वृंदावन चला गया तो लौट के आ ना सकूंगा, और यदि लौटा भी तो सभी ब्रजवासी उसी वक्त अपने प्राण त्याग देंगे। कैसे चला जाऊं मैं? भगवान उद्धव से बोले उद्धव मेरा एक काम करोगे? उद्धव बोले प्रभु आज्ञा करें। भगवान बोले तुम वृंदावन चले जाओ और ब्रजवासियों से कहना कि तुम रोया मत करो, कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। उद्धव ने कहा मैं चला तो जाऊंगा पर मैं प्रवचन भी दूंगा। किसका? बोले ज्ञान का। यह सब भगवान की ही लीला है। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। उद्धव कौन है? तो बोले सारी सृष्टि में सबसे बुद्धिमान है बृहस्पति, और बृहस्पति के सबसे प्रिय शिष्य है उद्धव। अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। बात आई समझ? हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। उद्धव चले हैं, रथ पर बैठे ही थे। भगवान ने कहा उद्धव निक नीचे आ जा। उद्धव नीचे आए तो भगवान ने अपने कंधे से पीतांबरी उतारकर उद्धव को पहना दी और अपने सर की मोर पंख उतारकर उद्धव के मुकुट में लगा दी। तो बोले ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले कि यदि तुम अपने ही स्वरूप में गए तो कोई भी तुमसे बात ना करेगा, पर यदि ये मोर पंख पीतांबरी यह चिन्ह तुम अपने साथ ले जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात तो करेंगे। उद्धव चले हैं अपने ज्ञान के घमंड में। उद्धव वृंदावन पहुंचे हैं तो देखते हैं कि वृंदावन का जो मुख्य मार्ग है उस पर भगवान के सखा बैठे हैं, गोपियां बैठी हैं।
और जैसे ही सखाओं ने देखा कि दूर से एक रथ आ रहा है, सभी लोग बात करने, अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा बाल कृष्ण आ गया। सभी की आंखों से अश्रु बहने लगे, खड़े हो गए। रथ पास में आया, उद्धव जी रथ से उतरे हैं। सभी लोगों ने उद्धव जी को पकड़ लिया। उद्धव जी दिखने में बिल्कुल भगवान के समान थे, भगवान के जैसा उनका स्वरूप था। बोले कन्हैया कह के गया था कि परसों आऊँगा, वर्षों हो गए, कहाँ लगा दी इतनी देर। ठीक से खाना तो खाया, माखन तो पाया। बोले उद्धव जी कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। बोले कौन हो? तो बोले मैं उनका सखा हूँ उद्धव। उद्धव ने प्रश्न किया कि मुझे नंद भवन जाना है, कृपया वहाँ का रास्ता बता दे। मधुमंगल ने हाथ पकड़ा और आगे चलकर एक छोटी सी नदी पतली सी बही जा रही थी। बोले इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ, जहाँ इसका उद्गम होगा वही नंद भवन है। तो बोले क्या नंद भवन से नदी का उद्गम हुआ है? बोले नहीं। तो क्या है? तो बोले मधुमंगल बोले कि जब से कृष्ण अपनी माँ यशोदा को, नंद बाबा को, हम ब्रजवासियों को छोड़कर गया है, उसी दिन से सभी ब्रजवासी नंद भवन को घेरे रहते हैं और अपनी आँखों से अश्रु बह करते हैं, अश्रु बहते रहते हैं। उन्हीं अश्रुओं की यह नदी बन गई। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाओ, कौन कौन वृंदावन गया? आपने देखा होगा कि वृंदावन का जो जल है वो खारा है, कहीं कहीं मीठा है, लेकिन यमुना जल हो जहाँ भी आप खोद के देखोगे तो खारा जल होगा। क्यों? बोले गोपियों ने श्री कृष्ण की याद में इतना रोया है कि वहाँ की जमीन भी, वहाँ का जल भी खारा हो गया। इतना रोई है गोपियाँ भगवान के लिए। उद्धव किनारे किनारे नंद भवन पहुँचे हैं। द्वार पर से आवाज़ दी, मैया। माँ यशोदा अंदर थी, एक कोने में बैठी कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थी। जैसे ही सुना मैया तुरंत दौड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा लाल आ गया। दौड़कर बाहर आई, उद्धव को हृदय से लगा लिया। बोले मेरा कृष्ण, इतनी देर लगा दी तूने आने में। बोले मैया मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो उद्धव हूँ। मेरा कृष्ण नहीं आया? तो बोले माँ वो स्वयं नहीं आए, उन्होंने मुझे भेजा है। तो बोले जब वो स्वयं नहीं आ सका तो तुझे क्यों भेजा? बोले माँ उन्होंने मुझे समझाने भेजा है कि मैं आप लोग को समझा दूं कि उनकी याद में रोया ना करें। बोले वो भगवान है, पर ब्रह्म है, ना वो किसी के पुत्र है, ना किसी के भाई है, ना किसी के सखा है। भागवत जी में लिखा है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्यापि, न देहो जन्म एव चा। ना उनकी कोई माता है, न पिता है, ना कोई पत्नी है, ना कोई मित्र है, ना सखा है। वह तो पर ब्रह्म है। जैसे ही है यशोदा मैया ने सुना, बोले उद्धव तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मेरा कृष्ण मुझे छोड़ गया, कम से कम उसकी याद में मुझे रोने तो दे। मेरे प्राण निकल जाते उसी दिन जिस वक्त मुझे छोड़कर गया, पर कहकर गया है कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। राह देखती है मैया,
परसों आ जाएगा मेरा कृष्ण। उद्धव गोपियों के पास गए, गोपियों से कहने लगे कि भगवान ने मुझे भेजा है कि तुम सब उनकी याद में रोया मत करो। गोपियों ने उद्धव से कहा, अरे उद्धव, तू भले ही ज्ञानी हो पर हम प्रेमी हैं, हम प्रेम की नगरी इस वृंदावन में तू तो आ भी नहीं सकता। ये तो कृष्ण की कृपा है जो उसने तुझे अपनी पीतांबरी और ये मोर पंख दी जिससे तू वृंदावन में प्रवेश कर पाया। एक प्यारा सा भाव है कि वृंदावन की महिमा